हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल एमएस लखनऊ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन 4 महीनों को कैसे यूज किया जाए बाय यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि आपका 600 प्लस मार्क्स एटलीस्ट आ जाए और आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका 350 नंबर आ रहा और मार्क्स उतना इंप्रूव नहीं हो रहा। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं भैया मुझे फिजिक्स आती ही नहीं। चलो ठीक है, फिजिक्स का मसला समझ में आता है। बाकी बचा 540 नंबर, एटलीस्ट 450 तो टच करना था। 450 480 मार्क्स तो आने थे। तो अब देखो दिक्कतें कहाँ आ रही। बच्चों के बायोलॉजी में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, केमिस्ट्री में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री एटलीस्ट इनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अगर आपके इसमें 500 नंबर आ गए और 120-150 नंबर आ गए अगर फिजिक्स में, तो 620 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे। कि आपको बायोलॉजी कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको बायोलॉजी के लिए ये कहूंगा कि आप ये गंगवार सर की जो वीडियो है ना पूरी वन शॉट, ये 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर करा दिए हैं और एक एक लाइनें रीड की हैं, आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। तो आप इसे जब पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा, आपको एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आएंगी। क्योंकि आप जब खुद रीड करते होंगे तो चीजें हजम ही नहीं होती, कि समझ में नहीं आता, पढ़ते तो जाते हैं, दिमाग में चलते रहता कुछ और, ठीक है। ये करना है और उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर कितना लगाना है, मैक्सिमम आप पिछले 10 साल का लगा लें। अगर आपके पास सोर्स नहीं है लगाने का तो मैराथन करवाए हैं क्वेश्चन का, ये आप देख सकते हैं। इसको आप 2x पे करके देख सकते हैं। आपके 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे और सर के साथ करेंगे तो चीजें जल्दी याद होंगी और रिटेन रह जाएंगे दिमाग में। एनसीईआरटी तो रीड करना मस्ट है, उसे अवॉइड करोगे या मॉड्यूल वगैरह पढ़ोगे अभी ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ना ही आपका रिवीजन हो पाएगा, ना ही कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। सर जो पॉइंट हाईलाइट करा दें वो पॉइंट हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इतनी चीज करो, आई एम श्योर कि तुम्हारे बायोलॉजी में मार्क्स इंप्रूव होंगे। 320-340 नंबर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इतना ही करना है बायोलॉजी में। क्या होता है ना कि बच्चे शॉर्ट नोट बना लेते हैं, माइंड मैपिंग, ये फलाना ढिमकाना। बायोलॉजी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ भी हेडेक नहीं पालना है। हाँ, आप एग्जाम्पल के लिए न्यूमोनिक वगैरह बना के याद कर सकते हैं। अब आती है बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 150 नंबर से कम नहीं लाने भैया। अब तो चैप्टर भी काफी रिड्यूस कर दिया है, तो 150 नंबर तो एटलीस्ट लाने ही लाने हैं अगर आपको 620 प्लस मार्क्स जाना है इन 4 महीनों पे। अब कैसे आएंगे? इतने ये लेक्चर पढ़े हैं उम्मीद बैच के केमिस्ट्री के, इन्हें देख डालो तुम। 2x पे 1.5x पे करके देख डालो। शॉर्ट नोट यहां बनाना जरूरी है। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि भैया मैं केमिस्ट्री पढ़ती तो हूं, लेकिन क्या होता है कि समझ में नहीं आता कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाते। अब तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे लास्ट 15 साल के या 10 साल के, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पिक करना है। अब वो टॉपिक तुम्हें बार बार पढ़नी है, वो टॉपिक को हाईलाइट कर लेनी है कि इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आया था पिछली बार या 4-5 साल में, यहां से पूछा है। उस टॉपिक को आप पढ़ना है। क्योंकि ये ना एक ट्रेंड होता है नीट का कि जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैक्सिमम चांस है कि वही टॉपिक से क्वेश्चन आए। ऐसे टॉपिक को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बोलते हैं। तो इन्हें आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी है, मल्टीपल टाइम। अब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं बताया हूं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं ना, दिए रहते हैं, छोटा डब्बा रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वही चीजें आपकी फ्यूचर में काम आती हैं, तो वो लोग पूछते हैं। बात फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम्हारे ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो छोड़ दो उन्हें। 4 महीने बचे हैं, जो तुमसे हो रहे हैं ना वो टॉपिक, वो चैप्टर करो। जो नहीं हो रहे, अगर उन्हें करने बैठ जाओगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, डिमोटिवेटेड ऊपर से हो जाओगे। और अगर अभी डिमोटिवेशन हो गया तो फिर नैया डूब जाएगी, ठीक है। तो अभी अपने अंदर इन 4 महीने में थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन नहीं लाना है, अपने आप को एकदम मोटिवेटेड रखना है। और ऐसी ही चीजें लगाओ जो तुम्हें थोड़ी थोड़ी आती हो या तुम्हें समझ में आ जाए चीजें। अब ऐसी ना करने बैठ जाओ कि लगा रहे हैं आईआईटी का क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का, जेईई मेंस का क्वेश्चन लगाने बैठ गए कि हम तो भैया टॉपर हैं, हम करेंगे, हम तो बहुत डेडिकेटेड, हम करेंगे। अब पता लगा 1 घंटा एक क्वेश्चन में लगा दिए। तो अपना समय जो तुम्हारा है ना बहुत कीमती है। अब बात आती है कि भैया हम क्वेश्चन कहां से लगाएं, इतने सारे रिसोर्सेस हैं, दिमाग खराब हो जा रहा। देखो, डीपीपी ऊपीपी का चक्कर छोड़ दो। अब तो तुम्हें सिर्फ कंसाइज चीजें लगानी है और 2-3 बार लगानी इन 4 महीनों में, तभी वो चीजें तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेंगी। अब देखो क्या लगाना है तुम्हें, ये सुन लो मेरी बात ध्यान से। सच बताऊं ना तो सिलेक्शन उसी का होता है जो चीजें बार बार करता है, ना कि ज्यादा चीजें करता है। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ, जो बच्चों के अब बताऊं, मैं बात करता हूं
कि जो बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है ना, वो तुम एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उसे रट लो, उसका फॉर्मेट कैसा है वैसे फॉर्मेट पे सॉल्व करो और इजी इजी क्वेश्चन लगाओ। तुम्हारे 490 नंबर आ गए इन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, तो तुम्हें 120 मार्क्स फिजिक्स में गेन करने पड़ेंगे अपनी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब फिजिक्स में मार्क्स कैसे गेन करें, पूरे जो वन शॉट पढ़े हैं उम्मीद बैच के, ये देख डालो, इसके नोट्स बनाओ। यहाँ फॉर्मूला सीट बनाने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत फॉर्मूला सीट, क्योंकि जब आप फ्री रहें तो वो फॉर्मूला सीट देख के आप फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट 10-15 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और इजी इजी क्वेश्चन लगाओ। जो बच्चे आईआईटी जेईई मेंस का लगा रहे हैं फर्जी का ना, अपना हेडेक पाल रहे हैं एक बेकार का, अपना सरदर्द कर रहे हैं, मत करो, ये सब जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान आप फिजिक्स आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। और हाँ, रही बात टेस्ट की, तो आपको आपके मार्क्स आए चाहे ना, लेकिन आपको फुल मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 तो एटलीस्ट अभी देने ही है। भूल गई या नहीं याद आ रही तो जो आप पेपर उठा के देखें दोबारा कि क्या गलती हुई थी, तो आप बुक में टिक कर लें, इससे चीजें इंप्रूव होगी, वो दोबारा गलती नहीं होगी। और सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आ गए तो वो क्वेश्चन आपका रहेगा, बिना देखे आप टिक कर देंगे डायरेक्ट। चीजें ये सब बता तो दे रहा हूं मैं ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन मेन होता है आपका एप्लीकेशन। ये सब तो प्लान्स हैं, जो एक स्ट्रेटेजी है कि आप कैसे इजी वे में कर सकते हैं सिलेक्शन। इतना भी बड़ा प्लान बना लें विदाउट एक्शन, वो एकदम बेकार है। तो एक्शन तो आपके हाथ में है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी 10 से 12 घंटा। जो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दो भाई। ये सब कहने की बातें हैं कि मैं भी नीट की तैयारी में इंस्टाग्राम यूज करता था, कोई नहीं यूज करता था, सब अपना पढ़ाई करते थे। कि पहचान वो क्या है, वो कैसा दिखता है, इससे नहीं होती, उसके कैरियर से होती है कि वो क्या कर रहा है। तो बहुत मैटर करती है। और समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कह रहा हूं, तुम लोग 2018 के पहुंच चुके हो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो, आने वाले समय में तुम्हें ही सब कुछ देख। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, चीजें मैं बताया हूं जो फॉलो करो और सिलेक्शन लो यार अपना। ऑल द वेरी बेस्ट।